जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके किसी भी अच्छी कंट्री में जाना हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, हमने बहुत सारे वीज़े ऑलरेडी ले रखे हैं। मैं आपको कुछ वीज़े यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। हमारा पासपोर्ट का कोई ऐसा पेज नहीं होगा जो आपको खाली मिलेगा। आप ये देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के हमारे पास में ऑलरेडी वीज़े थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आप वियतनाम जाना चाहते हैं तो वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है या इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस है वो आपका कैसा रहने वाला है। आपको पता होगा जब भी आपको वियतनाम जाना है तो वहाँ का वीज़ा आपको पहले से लेकर के जाना पड़ता है। ये होता है आपका ई वीज़ा, जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है। मात्र 2100 रुपये की फीस आती है गवर्नमेंट की, और 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल पे आपका वीज़ा, जो कि वीज़े की PDF होती है, वो आपकी बन करके आ जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इमिग्रेशन ऑफिसर आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं वियतनाम के अंदर। तो दोस्तों, आपको जब भी वीज़ा, मैंने बोला या तो ई वीज़ा आप ले सकते हैं या आपको स्टिकर वीज़ा लेना पड़ेगा। स्टिकर वीज़ा के लिए आप वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आजकल तो ई वीज़ा ही चलता है, तो इस तरह का वियतनाम का वीज़ा आपको वो दे सकते हैं। तो आपने स्टिकर का वीज़ा यहाँ BFS से भी लेकर के जा सकते हैं। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको बोर्डिंग पास दिया जाएंगे। बोर्डिंग पास देती है एयरलाइन कंपनी। जिस कंपनी के एयरलाइन से आप जा रहे हैं वो आपसे बोर्डिंग पास देने से पहले आपका वीज़ा चेक कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा, जो इंडिया के अंदर से जब आप जाएंगे या किसी भी और कंट्री से जाते हैं तो जो फाइनल इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो सिर्फ पासपोर्ट पर स्टैंप लगाते हैं, आपकी शक्ल देख करके ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करते हैं। उससे ज़्यादा इंक्वायरी तो वो जो आपको बोर्डिंग पास देते हैं वो कर लेते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपका वीज़ा दिखाइए, आप वापस कैसे आएंगे, पूछ सकते हैं। तो आपके पास रिटर्न टिकट हो तो ज़्यादा बढ़िया है, या उस कंट्री से आगे की टिकट आपके पास हो तो भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जब यहाँ से आप चले जाएंगे, वियतनाम में बहुत सारे एयरपोर्ट है दोस्तों, हो ची मिन सिटी है या इनका इस तरह का है। तो जहाँ पर आप उतर जाएंगे, उतरने के बाद में आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपने वहाँ से आगे किसी और कंट्री की फ्लाइट लेनी है तो ट्रांसफर का ऑप्शन वहाँ पे आपके पास आएगा। तो वहाँ पर आप चले जाएंगे, तो ट्रांसफर में आप अपनी फ्लाइट का वेट करेंगे और आगे चले जाएंगे। आपको किसी भी तरह की वीजे की जरूरत नहीं है। हालांकि जब आप कनेक्टिंग फ्लाइट से आगे जाते हैं तो आपको इंडिया से ही 2 बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। जो आगे वाली आपकी जो फ्लाइट है उसका बोर्डिंग पास आपके पास में होना चाहिए, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ही बोर्डिंग पास दिया गया है तो आपको दोस्तों वहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीजा चाहिए होगा, फिर से वापस चेक इन आपको करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ट्रांसफर में जाना चाहते हैं तो ट्रांसफर में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको इमिग्रेशन की लाइन में लग जाना है। वहाँ पे ऊपर अलग अलग आपको दिए जाएंगे कि ये वाली लाइन है जो लोकल जो फॉरेनर हैं उनके लिए है, ये वाली लोकल वियतनामीज लोगों के लिए है। तो आपको फॉरेन पासपोर्ट वाली लाइन में लग जाना है। जैसे आप अपना पासपोर्ट उन ऑफिसर को देंगे और एक आप जो PDF जो आप प्रिंट आउट लेकर के जाएंगे वो उनको आपको देना पड़ेगा। तो फिर आपकी वो शक्ल देखेंगे। शक्ल देखने के बाद में दोस्तों आपका वो उनको जो भी पेज अच्छा लगेगा आप ये देख सकते हैं। मैं पेज पर आपको दिखाना चाहूंगा। 3 अक्टूबर 2024 को हम वहाँ पे एंटर कर गए थे। तो जैसे हमने एंटर किया उसके नीचे देख सकते हैं 3/10 से लेकर के 30/10/2024 तक हमको ये इन्होंने वीजा दे दिया था। और हालांकि 3 अक्टूबर को जाने के बाद 3 अक्टूबर को ही हमने वापस वहां से निकल लिए थे। तो मतलब बस हमने एंट्री एग्जिट की और एंट्री कर ली। तो उसने इमिग्रेशन ऑफिसर था दोस्तों, उन्होंने हमसे कुछ भी फालतू नहीं पूछा। हमारा पासपोर्ट लिया और वो वीजा की जो हमारा प्रिंट आउट था उसको देखा, स्टैंप लगा कर हमें दे दिए और बोले कि आप जा सकते हैं। तो इतना सा यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन देखने को मिलता है। ज्यादा झंझट यहाँ पे नहीं होता है। जब आप वियतनाम से वापस अपनी कंट्री में या आगे किसी भी कंट्री में जाएंगे तब भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। हालांकि सिक्योरिटीज वगैरह और जो चीजें होती हैं, आपको बोर्डिंग पास लेना है, वो सब चीजें तो नॉर्मल रूटीन का पार्ट है। लेकिन इमिग्रेशन में आपको किसी भी तरह की, ना तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जाओगे, कितने दिनों के लिए जाओगे, कौन से होटल में रुकोगे, उन्होंने कुछ हमसे नहीं पूछा। ना ही आपको कोई कैश या डॉलर या आपको इस तरह का वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपके पास में कुछ फंड्स है या नहीं है। तो वियतनाम का जो इमिग्रेशन था बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईजी था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आप भी आगे से वियतनाम जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो दोस्तों, वीजा से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इसके अलावा हमारा CA सुमित शर्मा नाम से फाइनेंस का टैक्सीलेंट का चैनल है दोस्तों, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।